दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेय कैसे पूरी दुनिया चेंज कर सकता है? 1886 में जॉन पेम्बरटन नामक एक फार्मासिस्ट ने एटलांटा में एक सिरप बनाया था जो उनके सिरदर्द को ठीक करने के लिए था। उन्होंने इसे कोका कोला नाम दिया क्योंकि इसमें कोका लीफ और कोला नट के अर्क थे। शुरुआत में यह पेय दवाई के रूप में बेचा जाता था, सोडा फाउंटेन पर मिलने वाला एक टॉनिक। मगर जब लोग इसे पीते, उन्हें एनर्जी और फ्रेशनेस मिलती और ये बन गया सबका पसंदीदा पेय। 1888 तक पेम्बरटन ने अंश ओनरशिप आसा कैंडलर को बेच दी, जो एक विजनरी बिजनेसमैन था। कैंडलर ने मार्केटिंग को अपना हथियार बनाया। उन्होंने कोका कोला को एक लाइफस्टाइल बना दिया। उन्होंने कार्डबोर्ड कूपन्स लॉन्च किए, जिसे लोग मुफ्त में कोका कोला चख सकते थे। 1900 तक अमेरिका में हर कोने पर कोका कोला की पहचान बन चुकी थी। फैक्ट कंपनी ने 1904 में 10 मिलियन गैलन सिरप बेचकर रिकॉर्ड बनाया। यह साबित करता है कि प्रोडक्ट लोगों के दिल में था। फिर आया बॉटलिंग का युग। अब लोग घर बैठे इस पेय का आनंद ले सकते थे। कैंडलर ने बॉटलिंग अधिकार दूसरों को बेच दिए, मगर एक विजन सेट कर दिया, कोका कोला हर जगह होनी चाहिए। 1920 तक कोका कोला ने यूएसए से बाहर कदम रखा, इंडिया और यूरोप तक पहुंच गई। कोका कोला ने अपना लोगो और बॉटल डिजाइन कभी चेंज नहीं किया, क्योंकि वही उनकी पहचान थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकी सैनिकों के लिए स्पेशली बॉटल्ड कोका कोला भेजी गई। इस चाल ने ब्रांड को पैट्रियोटिक सिंबल बना दिया। लोग इससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए। 1950 में टेलीविजन विज्ञापन आने के साथ कोका कोला हर घर में पहुंचने लगा। उनका फेमस सेंटा कैंपेन लोगो बन गया हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का प्रतीक। और फिर आया वह पल जब कोका कोला ने दुनिया के हर हिस्से में लोकल फीलिंग्स को अपनाया। ट्विस्ट यह था, कोका कोला सिर्फ पेय नहीं, एक इमोशन बेच रही थी। यह ब्रांडिंग का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने कहा, ओपन हैप्पीनेस, यानी बॉटल खोलो और मुस्कान बांटो। इसी फिलॉसफी ने एडिडास और एप्पल जैसी कंपनियों को भी सिखाती कि ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता। फिर 1980 में पेप्सी चैलेंज आया, जिसने कोका कोला को चैलेंज किया। लोगों ने कहा पेप्सी ज्यादा मीठी है। कंपनी ने पैनिक में फॉर्मूला बदलने की गलती की, लेकिन जनता ने पुराना स्वाद मांगा। न्यू कोक असफल हुआ। कोका कोला ने मान लिया कि टेस्ट लोगों की यादों में बस चुका है। उन्होंने पुराना फॉर्मूला वापस लाया और लोगों ने खुशी से इसे स्वीकार किया। यहीं से कोका कोला ने सीखा कि कंज्यूमर के इमोशंस को कभी छुपा मत। 2000 में ब्रांड ने हेल्थ ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए डाइट और जीरो शुगर वर्जन्स लॉन्च किए। उन्होंने मार्केटिंग में लोकल टच डाला। इंडिया में ठंडा मतलब कोका कोला। ये लोकल कैंपेन्स ब्रांड को हर कल्चर में जड़ जमाने में मदद करते हैं। आज कोका कोला 200 से ज्यादा देशों में बिकती है। हर साल लगभग 1.9 बिलियन सर्विंग्स पी जाती हैं। सोचना भी आश्चर्यजनक है। और यह सब एक साधारण सपना था, लोगों को रिफ्रेश करना। कोका कोला ने साबित किया कि कंसिस्टेंसी, ब्रांडिंग और इमोशन का संगम अनबीटेबल हो सकता है। उन्होंने हमेशा अपने कंज्यूमर्स के साथ सेलिब्रेट किया, समय के साथ इवॉल्व हुए। हर दशक में उन्होंने इनोवेशन की मिसाल दी, लेकिन कोर टेस्ट वही रखी। कोका कोला वही बनाती है जो लोगों को याद रहता है, खुशियाँ। उन्होंने दिखाया कि ब्रांड सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पीपल्स स्टोरीज के बारे में भी होता है। आज भी जहाँ हैप्पीनेस की बात होती है, वहाँ कोका कोला दिखता है। उनका मार्केटिंग टैगलाइन सिर्फ शब्द नहीं, भावना है जो पीढ़ियों तक चलती है। उन्होंने हर देश में लोकल वैल्यूज को अडॉप्ट किया, मगर ग्लोबल आइडेंटिटी रखी। कोका कोला ने पार्टनरशिप्स के जरिए ओलंपिक से लेकर फीफा तक ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाई। उनकी स्पॉन्सरशिप स्ट्रैटेजी ने ब्रांड को हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बना दिया। सोशल मीडिया के इस दौर में भी कोका कोला ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग को प्रायोरिटी दी। उन्होंने कंज्यूमर जेनरेटेड स्टोरीज को अपने कैंपेन्स में शामिल किया। कोका कोला ने साबित किया कि हर ब्रांड को इंसान की भावना से जुड़ना जरूरी है। उन्होंने अपने हेरिटेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़कर रेलेवेंस बनाए रखी।
इस कंटिन्यूटी ने ब्रांड को टाइमलेस बना दिया। आज ये ड्रिंक सिर्फ पेय नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। कोका कोला के कॉम्पिटिटर्स भी मानते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अनमैच्ड है। उनके ट्रक्स हर गांव, हर शहर तक पहुंचता पेय पहुंचाते हैं। इस लॉजिस्टिक्स की ताकत ने ब्रांड को हर दिल में जगह दिलाई। कोका कोला की ब्रांड वैल्यू $80 बिलियन से ऊपर है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। इतिहास में कम ही कंपनियां ऐसी दीर्घकालिक पहचान बना पाई हैं। उनकी पैकेजिंग हमेशा सोशल ट्रेंड्स के अनुसार बदलती की गई है, लेकिन उनकी सिग्नेचर रेड कलर और कर्सिव लोगो कभी नहीं बदला। कोका कोला ने हर मंच पर अपनी आवाज कायम की है, खुशी की। ब्रांड ने लोकल कॉजेस और वाटर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया। उन्होंने बताया कि विशाल कंपनी भी जिम्मेदारी निभा सकती है। इससे ब्रांड ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों मजबूत हुए। और यही है कोका कोला की असली शक्ति, लोगों के साथ रिश्ता। उन्होंने अमेरिका से जर्नी शुरू की थी, मगर अब हर कॉन्टिनेंट में दिखता ब्रांड है। कोका कोला आज भी नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, फ्लेवर्ड और हेल्थियर ऑप्शंस। वे कंज्यूमर टेस्ट के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, मगर एसेंस वही है। उनका सक्सेस फॉर्मूला सिंपल है, कंसिस्टेंसी और इमोशनल कनेक्शन। ये कहानी सिखाती है कि एक विजन, सही ब्रांडिंग और इमोशन मिल जाएं तो चमत्कार हो सकता है। कई स्टार्टअप्स आज भी कोका कोला से सिखाती हैं कि ग्लोबल मार्केटिंग कैसे की जाती है। जॉन पेम्बरटन का नाम शायद कम लोग जानते हों, मगर उनका लेगेसी हर बॉटल में जिंदा है। कोका कोला ने उस ड्रीम को पूरा किया जो एक दवा की बोतल से शुरू हुआ था। और यही है असली कहानी, एक साधारण आइडिया के असाधारण सफर की। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि एक आइडिया पूरी दुनिया बदल सकता है? याद रखिए, विजन छोटा हो मगर इरादा ग्लोबल होना चाहिए। कोका कोला ने दुनिया को इमोशंस बेचकर जीत लिया और यह आज भी जारी है। अंत में यह सिर्फ बेवरेज नहीं, एक मूवमेंट बन गया। तो जब अगली बार आप बॉटल खोलें, याद रखिए आप हिस्ट्री का हिस्सा हैं। कोका कोला की कहानी हमास इंस्पायर करेगी कि सोचे बड़ा, करे बेहतर। और यही थी वो कहानी, कैसे कोका कोला ने पूरी दुनिया जीती।